हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं वर्ग 10 के मैथ के का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम लोग अब तक हम लोग 10 चैप्टर तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग 11 चैप्टर का के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और वृत्त के बारे में जो भी क्वेश्चन था वो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। तो जैसा कि हम लोगों का थ्योरी है कि जैसा कि हम लोग का प्रोसीजर है कि हम लोग पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होता है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, जिससे कि आपको नॉलेज गेन हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो ये क्लास 10 मैथ का है, चैप्टर 11.1 और इसमें हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। और मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए। तो जैसे कि पहले अभी हम लोग इस टॉपिक में क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। तो क्षेत्रफल तो देखना ही देखना है, बस कुछ बातों को जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, वृत्त है और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, वृत्त हुआ, ये केंद्र हो गया और वृत्त के केंद्र से लेके केंद्र O हो गया और केंद्र O से लेके अगर वृत्त के जो परिधि वाला भाग होता है यहाँ तक का कोई अगर एक रेखाखंड खींचा जाता है, इसको हम लोग त्रिज्या यानी R के नाम से जानते हैं। और वृत्त के किसी दो बिंदु अगर वो केंद्र से होते हुए जाती है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग व्यास के नाम से यानी कि डायमीटर के नाम से जानते हैं, D। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि D बराबर होता है 2R। ठीक है, इसके अलावा अगर वह केंद्र से ना होकर अगर कहीं और किसी भाग से जाती है तब इसको हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम लोग इसी अभी बोलेंगे कि ये सब तो पता ही है, तो हम लोग अभी इसी को आगे की तरफ से हम लोग जानेंगे कि आगे इसका क्या क्या होगा। तो मान लीजिए अभी हम लोग इसमें एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। पहले हम लोग त्रिज्यखंड जानेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग वृत्तखंड के बारे में जानेंगे, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, उसके बाद इसके बीच का कोण और त्रिज्यखंड के बीच का कोण। बीच का कोण। उसके बाद हम लोग इसमें चाप देखेंगे कि चाप क्या होता है और चाप की लंबाई, यानी ये 5 चीजों का और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड, तो मान लीजिए ये आपका क्या, त्रिज्यखंड मतलब आप वर्ड से समझ सकते हैं। त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्या से हुआ खंड, मतलब कि जब किसी दो त्रिज्या वृत्त की दो त्रिज्या के बीच का जो भाग होता है इसी को हम लोग त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, वृत्त के किसी दो त्रिज्या के बीच का जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। जैसे ये OAB। ठीक है, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे कि वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु और एक बृहद, एक लघु और एक दीर्घ जो कहें। ठीक है ना, त्रिज्यखंड को एक हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और दूसरा कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप समझ सकते हो कि ये जो छोटा वाला पार्ट होगा उसको लघु कहेंगे और बड़े वाले पार्ट को कहेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सब हम लोग अभी इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं और आगे की तरफ। तो ये हो गया त्रिज्यखंड।
उसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड यानी कि किसी भी जीवा के द्वारा विभाजित वृत्त को, वृत्त के जीवा द्वारा विभाजित भाग वृत्तखंड कहलाता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊपर वाला, यानी ये जो भाग होगा ये कहलाएगा, पहला कहलाएगा लघु वृत्तखंड, दूसरा होगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड के बीच का कोण क्या होता है। त्रिज्यखंड का कोण, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक, और इसके बीच का जो कोण होगा इसी को हम लोग त्रिज्यखंड का कोण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड का कोण। जैसे कि ए ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो त्रिज्यखंड का कोण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ बता दिया, और इसको थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 या 22/7 लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप यानी परिधि होता है 2πr, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके जीवा हो गया, हम लोग जीवा हो गया, ये हो गया। अब हम लोग चाप देखेंगे। चाप क्या होता है? चाप होता है ये, यानी वृत्त की परिधि का भाग, वृत्त के परिधि का भाग जो होता है वही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। वृत्त के परिधि का भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। तो चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अब अगर मुझे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मान, मतलब यानी ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो होगा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ जो हमें थीटा दिया रहेगा, समझे। तो अगर मान लीजिए हमको लघु त्रिज्यखंड का निकालना है तो ये होगा θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना रहे तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए वृत्तखंड को क्षेत्रफल को हम निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज को निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और ये इस तरीके से है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए ओ बी हो गया, ओके। तो अगर मुझे निकालना होगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अगर मुझे
लघु अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वह ये होगा। अगर मुझे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो बस सिंपल है कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलते हैं आगे। आगे वृत्त का परिमाप हम लोग जान लिए। अब हमें चाप की लंबाई अगर निकालना हो, मतलब अगर चाप की लंबाई अगर हम निकालना चाहे तो वो होगा थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। ठीक, तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लिख लोगे और इसी का हमें आने वाले समय में काम आएगा। तो चलते हैं हम लोग अब आगे की तरफ। क्वेश्चन है तो दोस्तों इसमें से जैसे कि हम अभी बना रहे हैं ओल्ड बुक का है, ठीक है, और ओल्ड बुक और न्यू बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन को रखा गया और कुछ कुछ क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या एक का 19 है और एक का 9 है। तो लिखेंगे माना कि एक स्मॉल आर बराबर 9 सेंटीमीटर और कैपिटल आर बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस वृत्त की परिधि का योग निकालना है जो इन दोनों की त्रिज्या, मतलब एक छोटा त्रिभुज है, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा है, इसका 9 है, इसका 19 है। इस दोनों को जोड़कर इस दोनों को तो हमें इस दोनों का परिधि का योग करके, मतलब इसका जो परिधि होगा इसका परिधि होगा, दोनों को जोड़ के और जो वृत्त बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना, सॉरी उसका हमें त्रिज्या निकालना। सॉरी क्या बोले मैंने कि 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त को जोड़कर जो नया वृत्त बनेगा उसके के परिधि को जोड़कर जो नया वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। यानी कि तो उसका त्रिज्या निकालना है तो क्या होगा कि 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 2 पाई आर डैश, जहाँ पे आर डैश जो है वो नए वृत्त का परिधि है, नए वृत्त का त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर प्लस आर बराबर 2 पाई R1। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 बराबर हो जाएगा, यानी नए वृत्त के जो त्रिज्या होगा वो होगा 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। 19 और 9 होता है 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा 28 सेंटीमीटर होगा। तो यही रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या निकल जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। सेम क्वेश्चन, यानी कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को योग को जोड़ करके जो नए वृत्त बनेगा उसका हमें त्रिज्या निकालना है। तो बस वैसे ही कि माना कि छोटे वृत्त यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर 8 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर और नए वृत्त की त्रिज्या बराबर आर डैश, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्रश्न से तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई
आर डैश स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर पाई आर डैश स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। आर का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आर डैश का स्क्वायर। तो 8 64 प्लस 36 बराबर आर डैश का स्क्वायर। करेंगे आर डैश बराबर अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये जो नए वृत्त का त्रिज्या होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें कि गोल्ड अलग अलग गोल्ड रेड ब्लू और व्हाइट कलर की चिन्हित है जिसमें अंक दिए जाते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर बढ़ते जाती है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 भागों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि हमें गोल्ड का भी, रेड का भी, ब्लू का भी और सभी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, तो बस ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि दिया गया है कि गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और चौड़ाई और चौड़ा पट्टी बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड की त्रिज्या नहीं, गोल्ड का व्यास, सॉरी। गोल्ड क्या व्यास 21 है, तो गोल्ड की त्रिज्या जो होगी वो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें अब प्रश्न से गोल्ड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काटेंगे तो 7 × 7, 7 × 5 = 35। अगर हम लोग सबको अगर गुना कर देंगे तो अगर हम लोग गोल्ड भाग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो 22 गुने इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, काटेंगे तो 3, ठीक है, यहाँ 2, इसको काटेंगे 5 से तो 21/2 होगा। ठीक है। 22 गुने 3/2 गुने 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेड के क्षेत्रफल के लिए। अब रेड का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम लोग रेड भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो वो हो जाएगा पाई गुने त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का योग गुने त्रिज्याओं का अंतर। ठीक है, तो अगर हम लोग रेड के लिए देखिए, यहां से यहां तक तो ये हो गया 10.5, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10.5। देखिए एक ऐसा है, ये 10.5, एक ऐसा है और ये 10.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का योग यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 10.5। तो अगर हम लोग रेड का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा 22/7 और त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग यानी कि त्रिज्या का योग 10.5 यानी कि 31.5। ठीक, गोल्ड का हो गया, रेड निकालना है ना, हाँ ठीक। इकतीस दशमलव 5 और गुने त्रिज्याओं का अंतर है 10.5। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये कट के हो जाएगा बट्टा 10, कट के हो जाएगा बट्टा 10, ये हो गया आपको 2/21, 2 और ये 63, 7×21 यानी कि हो गया 22 गुने 63/2 गुने 3/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 10.39, 1039.5। एक तो ये तरीका हुआ। अब बाकी आप दूसरे तरीका से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो चलिए अब मैं ब्लू के बारे में बताता हूँ। अब अगर हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीका से निकालते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा, ब्लू तक देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, यानी ये पूरा का पूरा हो जाएगा ब्लू का। आपको ब्लू के लिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस रेड का क्षेत्रफल। ये थोड़ा टफ होता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो अगर आप ये निकालोगे तो होगा पाई का वैल्यू होगा 22/7 गुने, इसका R हो जाएगा आपको 10.5, 21, 31.5, 31.5 गुने 31.5 माइनस 1039.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बट्टा 10 63/2, 63/2, 2 से काटेंगे होगा 11, 7 से काटेंगे 7 नंबर 63, यानी 11 नंबर 99 गुने 63/2। अगर हम इसका अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो 99 गुने 63 का 31.5, 3185 माइनस 1039.5,
इसका हो जाएगा 3118.5 माइनस 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो 2079 आता है। नहीं, ये मैंने गलती कर दिया, सॉरी, ऐसे नहीं होगा। अगर हमें फिर से इसको करेंगे, सॉरी, ठीक है। अगर मुझे रेड तक का क्षेत्रफल निकालना है, ये मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। अगर हमें ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का क्षेत्रफल, तो क्या होगा कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पाई कॉमन ले लेंगे, तो हाँ वही ठीक है। पाई देखिए कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि ब्लू तक का, यानी यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और हम लोग जानते क्या होता है, पाई गुने कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया था वैसे ही, तो पाई दोनों का योग अगर जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा आपको 21 प्लस 31.5 और 31.5 माइनस 21, यानी कि पाई 52.5 गुने 10.5, और यही इसी तरीके से हमने पीछे भी निकाला था। अगर इस तरीके से हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 22/7 गुने 525/10 गुने 1105/10। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 1732.5 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से हमें ब्लैक का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई और कैपिटल आर हो जाएगा, अब 31.5 में भी 5 जोड़ देंगे तो 31.5 प्लस 10.5 जोड़ देंगे तो 10.5 इसमें जोड़ देंगे तो 31, तो 10 41 42 गुने 10.5, ठीक है। तो 22/7 गुने 73.5 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको भी अगर सॉल्यूशन करते हो तो ये आएगा 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो यार इसमें अब, ठीक है। चलिए अब इसी में जगह है तो बता देता हूँ थोड़ा सा। अब हमें वाइट का निकालना है, तो अगर हम वाइट का निकालेंगे तो वाइट का क्षेत्रफल होगा पाई, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 73, इसमें जोड़ेंगे तो 94.5 गुने 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा 22/7 गुने 945/10 गुने 105/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ही कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग था, बस समझने की बात है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी कार को के प्रत्येक पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यह 66 की रफ्तार से
चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो बोल रहा है किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास, यानी ये कार है और कार के पहिए का व्यास, यानी कार का पहिया गोलाकार होता है तो इसका व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 80 सेंटीमीटर है और ये 66 की रफ्तार से चल रहा है, और ये 66 की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यह 10 मिनट में कितना लगेगी। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रश्न से पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और पहिए की परिधि 2 गुने पाई 22/7 गुने r 40। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो ये होगा 1760/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है कि कार की चाल। कार की चाल है 66 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मिनट पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 गुने 1000/60। ठीक है, फिर उसको अगर 100 से और गुना कर देंगे तो होगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो 7 इससे ये कटेगा, इससे ये 11 मतलब कटेगा, यानी ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वह इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब हमें निकालना है कार के द्वारा तय दूरी, कार द्वारा 10 मिनट में चली दूरी। अब है कार द्वारा 10 मिनट में तय दूरी होगा 10 गुने 11 पर 4 को 0 सेंटीमीटर, यानी कि 11 पर 5 को 0 सेंटीमीटर। अगर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा ठीक है। अब है कि कार द्वारा हमें निकालना है कि चक्कर, तो चक्करों की संख्या क्या होगा, तो तय दूरी बट्टा चाल। तो तय दूरी क्या होगा, 11 पर 5 को 0 बट्टे 1760। तो अगर हम लोग 11 से इसको काटेंगे, 11 का 11 छक्के 66, 11 का 11 छक्के 66, 7 से काटेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पर 1 और 1 0 से 1 0 कट गया, 7 पर 4 गो 0 बट्टा 16। अगर इसको भाग करेंगे तो होगा 4375 चक्कर, यानी कार 10 मिनट में इतना चक्कर लगाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और चित्र दीजिए। तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो लिखेंगे माना कि त्रिज्या बराबर r। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर।
तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर बराबर होगा 2, यानी आर कितना होगा 2 यूनिट, आर बराबर होगा 2 मात्रक। बस फॉर्मूला पे रख देना था, हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। तो अब जल्दी मिलेंगे हम नए क्वेश्चन, अब नए चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।